नमस्कार, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम आदिकाल के अंतर्गत जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे ना। जैन साहित्य जैसे हमारा सिद्ध साहित्य हम करा चुके हैं कि सिद्धों की संख्या 84 होती है। सरप्पा, कडप्पा, लोइपा, डोमिपा आदि सिद्धों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। तो हम जैन साहित्य के विषय में जानते हैं। तो देखिए, जैन यानी जैन मत एवं साहित्य। देखिए, सिद्धों का प्रभाव कहाँ रहा है? भारत के में, है ना। यानी जो सिद्ध थे जिनके विषय में हमने अध्ययन कराया था, तो सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा है। और आपके क्या कहते हैं, नाथों जिनकी संख्या 9 मानी जाती है, यानी नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। मच्छेंद्रनाथ, ठीक है, गोरखनाथ, आदिनाथ, ज्ञानीनाथ आदि, ठीक। तो इनका स्थान जो था वो कहाँ था? पश्चिम यानी पंजाब साइड, है ना, राजपूताना पंजाब में, ठीक। लेकिन जैनों ने अपना अधिकांश जो काव्य रचा है या अधिकांश जो रचनाएं लिखी हैं, अधिकांश इनका जो स्थान रहा है वो रहा है राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत, ठीक। यानी आपका जो सिद्धों का पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग रहा है नाथों का, और आपका राजस्थान और गुजरात जो स्थान है वो किसका है? जैन धर्म के कवियों का, ठीक है बच्चों। जैन मत संबंधी रचनाएं 2 तरह की हैं, यानी जो जैन मत संबंधी रचनाएं हैं वो कितने तरह की मानी जाती हैं? 2 तरह की। एक तो है दोहों में रचित मुक्तक काव्य लिखे, यानी जैन धर्म के जो कवि रहे हैं उन्होंने दोहों में रचित मुक्तक काव्यों की रचना की है। सिद्ध नाथों की तरह अंत साधना, धर्म सम्मत व्यवहार, आचरण, उपदेश नीति की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित्र काव्य आदि भी इन्होंने लिखे हैं, ठीक है बच्चों। यानी इन्होंने मुक्तक काव्य लिखे हैं, ठीक, मुक्तक काव्य लिखे हैं। सिद्धनाथों की तरह आदि का मंडन और कर्म, वर्ण व्यवस्था आदि के विषय का, यानी वर्ण व्यवस्था का खंडन किया है जैन धर्म के कवियों, ठीक है, जैन साहित्य में, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का खंडन किया गया है साहित्य में, ठीक है। देखिए, पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन, लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बना जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित्र काव्य भी रचे गए हैं। यानी जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जैन मत यानी चरित्र काव्य भी इन्होंने लिखे हैं, जैन धर्म के जो कवि हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैन कवियों में कौन मुख्यतः आते हैं? स्वयंभू, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है बच्चों। स्वयंभू, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। और राम कुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम कवि स्वीकार किया है, ठीक है बच्चों। पुष्यदंत, ठीक है, पुष्य या पुष्यदंत, ठीक, इन्हें शिव सिंह सैंगन ने स्वीकार किया है। धनपाल, जिनका प्रसिद्ध काव्य है भविष्यत कहा, ठीक है। जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, ये कौन है? ये जैन कवि हैं, है ना, ये प्रमुख जैन कवि हैं, ठीक है। स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, ठीक है, ये कौन है? ये प्रमुख जैन कवि, ठीक। तो जैन साहित्य के अंतर्गत रास का अध्ययन करते हैं कि रास काव्य परंपरा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए, प्राचीनतम ग्रंथ रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में, ठीक है बच्चों। रिपुदारण रास किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, ठीक है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में है। और इसके जो रचयिता हैं इन्होंने डॉक्टर दशरथ ओझा ने 900, ठीक है बच्चों, कितना समय माना है? 905, यानी दशरथ ओझा ने रिपुदारण रास का समय कितना माना है? 905 ईस्वी माना है। और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, ठीक है। अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी की, ठीक है। हिंदी के प्रथम भारतीय, यानी हिंदी का जो प्रथम काव्य माना है, ये किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है बच्चों, गणपति, ठीक है। और इनकी रचना जो भारतेश्वर बाहुबली रास, यानी, ठीक है, शालिभद्र सूरी की है, ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास।
प्रथम धर्मेतर रास क्या है? संदेश रासक। प्रथम धर्मेतर रास काव्य कौन सा है? संदेश रासक। ठीक है, ठीक। प्रथम धर्मेतर कौन सा है? प्रथम धर्मेतर रास। ठीक है, हिंदी के प्रथम भारतेश्वर बाहुबली रास सालेभद्र सूरी किसने माना है? ठीक। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास माना जाता है पंच पांडव। ठीक है, पंच पांडव चरित्र रास, ये किसकी है? सालेभद्र सूरी की। ठीक है, सालेभद्र सूरी का है ये पंच पांडव। आगे बढ़ते हैं, देखिए सालेभद्र सूरी के विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। सालेभद्र सूरी के बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य से भी, यानी सालेभद्र सूरी का पंच पांडव चरितरास भी है और उनका बुद्धिरास भी है। ठीक है बच्चों, यानी पंच पांडव चरितरास भी है और उनका बुद्धिरास भी है। ठीक है, और बुद्धिरास का संग्रह किसने किया है? उनके किसने किया है? उनके शिष्य शिवी ने किया है। ठीक है, सालभद्र सूरी का प्रसिद्ध ईस्वी, जिसकी रचना कब हुई थी? 1184 ईस्वी, और इसी को गणपत चंद्र गुप्त ने प्रथम काव्य माना, प्रथम कवि माना। किसने? गणपत चंद्र गुप्त ने। किसको? भारतेश्वर बाहुबली रास को। तो देखिए हमने यहाँ देखा कि सालेभद्र सूरी की 3 रचनाएं देखी। कौन सी? भारतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, पंच पांडव चरित्र रास और बुद्धि रास। ठीक है, ये तीनों किसकी हैं? आपकी सालेभद्र सूरी की रचनाएं हैं तीनों। ठीक है बच्चों, ठीक। ये जो है आपका भारतेश्वर बाहुबली रास 1184, ठीक, ये 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। यानी भारतेश्वर बाहुबली रास में 205 छंद हैं। कितने छंद हैं बच्चों? 205। इसका संपादन किसने किया है? मुनि जिन। सालेभद्र सूरी के भारतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किसने किया है? मुनि जिन बजाए, और इसमें 205 छंद हैं। यानी श्रावकाचार, लघुनय चक्र। ठीक है, तो देखिए देवसन का प्रसिद्ध श्रावक, यानी श्रावकाचार, इसकी सन कितनी मानी जाती है? 900। यानी श्रावकाचार की रचना 933 ईस्वी में, और इसके जो कवि हैं वो हैं देवसेन। ठीक है, श्रावकाचार 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। इसमें गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है, यानी गृहस्थ जीवन धर्म का भी इसमें वर्णन है। यह हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। यानी श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना देवसेन की। ठीक है बच्चों, देवसेन की श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। इनका लघु नय चक्र, जिसे नय चक्र भी कहते हैं, इनका लघु नय चक्र भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। बृहद नय चक्र मूलतः दोहाबद्ध अपभ्रंश भाषा में था। कौन सा? बृहद नय चक्र। किसमें? बृहद नय चक्र जो चक्र है इनका, बृहद नय चक्र, वो बाद में शुभंकर के कहने से इन्होंने माइल धवलने से गाथाबद्ध प्राकृत भाषा में लिख दिया। किसने? शुभंकर के कहने से माइल धवल ने। ठीक है, बृहद नय चक्र को किसने? माइल धवल ने गाथाबद्ध करते हुए प्राकृत भाषा में, लेकिन शुरू में किस भाषा में था? अपभ्रंश भाषा में। बृहद नय चक्र अपभ्रंश भाषा, माइल धवल ने इसको किसमें कर दिया? प्राकृत में कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवसेन ने अपने ग्रंथ किसमें? दर्शन सार। ठीक है, देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है। ठीक है, तो इसका मतलब देवसेन का दर्शन सार ग्रंथ भी है। ठीक है, उत्पत्ति लिखी है और उसे जैनावास नाम दिया है। किसको? दर्शन सार को जैनावास नाम दिया है। ठीक है बच्चों, देवसेन के अन्य ग्रंथ कौन कौन से? आराधना सार, तत्व सार, भाव संग्रह, ठीक है, सावय धम्म दोहा, ये सब किसके हैं? देवसेन के हैं। ठीक, आराधना सार, तत्व सार, भाव संग्रह और सावय धम्म दोहा, ये सब किसके हैं? देवसेन के हैं। तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार, देवसेन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम आसव कवि। चंदन वाला रस जो है वो किसकी है? आसव कवि की रचना है। तो देखिए आसव कवि
एक है जीवदया रास और दूसरा चंदन वाला रास। ठीक है बच्चों, कौन सा है? चंदन वाला रास का। ठीक है, आसगु कवि के चंदन वाला रास 1200 ईस्वी, यह 35 छंदों का खंड काव्य है। ठीक है बच्चों, कितने छंदों का? 35 छंदों का खंड काव्य है। कौन सा? चंदन वाला रास, कवि आसगु। और एक इनकी रचना है जीवदया रास। ठीक है, यानी चंदन वाला रास 1200 ईस्वी आसगु कवि की रचना है, जिसमें 35 छंद हैं। ठीक है, कितने छंद हैं? 35 छंद हैं। ठीक, जीवदया रास भी किसकी है? आसगु कवि की है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विजय सेन सूरी, ठीक है, जिसका रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरी रेवंत गिरिरास 1231। ठीक है बच्चों, तो देखिए विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? 1231 ईस्वी, यानी रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी, विजय सेन सूरी। ठीक है, विजय सेन सूरी। तीर्थंकर रेवंत गिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का पढ़े थे। किस किस की? यानी रेवंत गिरी और नेमिनाथ, रेवंत गिरी और नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। किसमें? रेवंत गिरिरास में। विजय सेन सूरी की रेवंत गिरिरास में किसका? रेवंत गिरी का, नेमिनाथ। ठीक है, इनकी प्रतिमा का वर्णन किया गया है। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। यानी ऐतिहासिक और पौराणिक, ठीक है, इतिवृत्त व प्राकृतिक सौंदर्य के आधार। ठीक है, रेवंत गिरिरास की तरह कवि पल्लव आबूरास 1232, तो आबूरास रचना किसकी है? पल्लव की। ठीक है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। किसमें? पल्लव कवि की आबूरास में आबू मंदिर का। ठीक है, आबूरास में आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। अब देखिए एक हुए विनय चंद्र सूरी। कौन? विनय चंद्र सूरी। तो देखिए विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई, यानी विनय चंद्र सूरी ने नेमिनाथ चौपाई की रचना की है और चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन आरंभ माना है। यानी चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किससे मिलता है? नेमिनाथ चौपाई से मिलता है। ये नेमिनाथ चौपाई किसकी है? विनय चंद्र सूरी की। ठीक है, अब देखिए स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी। स्थूलीभद्र रास किसकी है? जिनधर्म। ठीक है, स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी। नेमिनाथ रास 1213 मुनि सुमितगढ़, मुनि सुमितगढ़। ठीक है, 1213 नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास की रचना मुनि सुमितगढ़ ने की है। कब? 1213 ईस्वी में। अब है एक गए सुकुमार रास देलड़ की। किसकी है? देलड़ की। ठीक, पुराण सार चंद्रमुनि की। पुराण सार किसकी है? चंद्रमुनि की। योग सार योग चंद्रमुनि का। ठीक है, श्रावकाचार एवं भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदन वाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास एवं नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों और के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। यहाँ क्या किया गया है? यहाँ तुलना की गई है किससे? श्रावकाचार एवं भारतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में, यानी इन दोनों की तुलना में। किन दोनों की तुलना में? श्रावकाचार और भारतेश्वर, यानी देवसेन की श्रावकाचार और शालिभद्र सूरी की भारतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में किसकी भाषा? चंदन वाला रास की, स्थूलीभद्र रास की, रेवंतगिरी रास की और नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। यानी जैसे श्रावकाचार में पुरुष का प्रभाव है, कम प्रभाव किसमें है? चंदन वाला रस में। ठीक है बच्चों, किसमें है? चंदन वाला, यानी प्राकृत की रूढ़ियों से थोड़ी बहुत मुक्त है, यानी बहुत कुछ मुक्त है। कौन सी रचना है? श्रावकाचार एवं भारतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में कौन सी रचना है? चंदन वाला रस आसगु का, स्थूलीभद्र रास, ठीक है, रेवंतगिरी रास और नेमिनाथ रास। ठीक है बच्चों, तो ये अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है ये रचनाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फागु काव्य, इसमें क्या है? फागु काव्य। तो देखिए जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं। जो हमारे जैन कवि हुए हैं उन्होंने फागु काव्यों की भी रचना की है। तो देखिए जैन कवियों ने
जाने वाला काव्य क्या कहलाता है? फागुन, यानी फागुन के महीने में गाया जाने वाला है। ठीक है, बसंत ऋतु में गाया जाने वाला, यानी मार्च, फरवरी मार्च के महीने में बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला काव्य क्या कहलाता है? यानी जो मादक गीत होते हैं उन्हें फाग काव्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सर्वाधिक प्राचीन फाग कौन सा है? जिनदत्त सूरी का, जिनदत्त सूरी फागु 1284 ईस्वी को माना जाता है। इसमें 25 छंद है। कितने छंद है बच्चों? 25 छंद है। स्थूलीभद्र फागु को इस काव्य, यानी सर्वाधिक फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ क्या है? स्थूलीभद्र फागु। ठीक है, बृहदेशावरी फागु, श्री नेमिनाथ फागु, ये किसके हैं? बृहदेशावरी फागु और श्री नेमिनाथ फागु, ये राजशेखर, ठीक है, इस चर्चित ग्रंथ हैं। कौन कौन से? बृहदेशावरी फागु और श्री नेमिनाथ फागु। ठीक है बच्चों, बसंत विलास फागु धर्मेतर फागु ग्रंथ। ठीक है, इन सब में से धर्मेतर फागु ग्रंथ कौन सा है? बसंत विलास। ठीक है, तो ये हमारा फागु काव्य के विषय में वर्णन है। ठीक है, फागु काव्य क्या है कि बसंत ऋतु में होली वगैरह में गाए जाने वाले मादक गीतों को फागु काव्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? फागु काव्य कहते हैं। तो ये हमने देखा आपका जैन धर्म के कवियों के विषय में जानकारी। शालिभद्र सूरी, देवसेन, ठीक है, आसव कवि विजयसेन सूरी, ठीक है, विजयसेन सूरी, विनय चंद्र सूरी, ठीक है, स्थूलीभद्र रास, जिनधर्म सूरी का और फागु का, इनके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।